हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शक वंश के बारे में या शकों का आक्रमण। ठीक है, भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए थे उनमें से एक था शक। कहाँ से इन्होंने आक्रमण किए थे? तो भारत में ज़्यादातर आक्रमण पश्चिमोत्तर क्षेत्र से हुआ था। ठीक है, पश्चिम और उत्तर वाले क्षेत्र से, और ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में से आने के बाद इन्होंने भारत में कौन कौन से क्षेत्रों पर आक्रमण किया? तो कुछ क्षेत्र हैं जिसमें से आपका तक्षशिला, ठीक है, मथुरा, ठीक, मथुरा, नासिक और उज्जैन, ये पश्चिमी मालवा क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, उज्जैन, इन क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूटपाट की। ठीक है, उज्जैन में हमारा एक शासक था, कौन? बहुत ही प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का शासन चल रहा था यहाँ पर। विक्रमादित्य ने क्या किया? 57 ईस्वी पूर्व में शकों को पराजित कर दिया। शकों को हरा दिया, मतलब पराजित कर दिया इसने। ठीक है, विक्रमादित्य बहुत ही शक्तिशाली शासक था, साथ में यह उदारवादी व्यक्तित्व का भी धनी था। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि बाद में जो अन्य शासक आते हैं, बहुत से शासकों ने विक्रमादित्य के नाम को उपाधि के तौर पे यूज़ किया था। ठीक है, कई राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो उसमें से कुछ हैं जो प्रमुख हैं। पहला आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का शासक होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। एक और नाम मिलता है हेमचंद या हेमचंद्र, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता था। कट तो नहीं रहा इधर? हेमू के नाम से जाना जाता है। सूर्यवंश का शासक था आदिल शाह, ये उसका प्रधानमंत्री होता है हेमू। ठीक है, इसने भी क्या की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चलिए शक वंश में बात करते हैं कि जब विक्रमादित्य ने शकों को पराजित कर दिया 57 ईस्वी पूर्व में, तब एक शक शासक नहपान नाम का एक शासक आता है। ये क्या करता है? दोबारा से इन क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। कौन कौन से क्षेत्रों पर? देख लीजिए। टाइम की बात करें तो 119 से 124 AD ईस्वी में ये दोबारा से आक्रमण करता है। कौन कौन से क्षेत्र? गुजरात, काठियावाड़, ये भी गुजरात में ही आता है आपका, काठियावाड़, ठीक है, कोंकण, पूना और साथ में उज्जैन, इन क्षेत्रों पर यह आक्रमण करता है। ठीक है, उज्जैन अपने मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्या किया इसने? दोबारा से मध्य प्रदेश में शक शासन को स्थापित कर दिया। ठीक है, उज्जैन में सबसे प्रतापी शासक होता है शक वंश का ही रुद्रदामन। ठीक, शक वंश में हमें जो भी सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो है रुद्रदामन के बारे में ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शकों से संबंधित था और अपने उज्जैन में शासन कर रहा था। ठीक है, इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अभिलेख मिला है, अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख। उस अभिलेख का क्या नाम है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये हो गया। जूनागढ़ अभिलेख मिला कहाँ पर है? तो आपका ये गुजरात में काठियावाड़ जिला, और पर्वत की बात करें तो गिरनार पर्वत पर मिला है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि शक शासक रुद्रदामन से संबंधित है। और रुद्रदामन का शासन कहाँ था? अपने उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में अंतिम शासक होता है रुद्र सिंह तृतीय। ठीक, इस रुद्र सिंह तृतीय को पराजित नहीं, हत्या करता है। हत्या कर दिया जाता है किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद चंद्रगुप्त को एक और नाम या एक और उपाधि मिल जाती है, शकारी की उपाधि। ठीक है, यहीं से इन्हें शकारी कहा जाने लगा। ठीक, क्यों? क्योंकि शकों का नाश किया था इन्होंने, और रुद्र सिंह जो था अपने उज्जैन में अंतिम शक शासक था। ठीक है ना, इस वजह से चंद्रगुप्त। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? रुद्र सिंह को पराजित करके या हत्या करके उज्जैन में आपका गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन आपने भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो जानते होंगे कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन उज्जैन में जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या करके। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश, ठीक। कुषाण वंश ये कहाँ से आए थे? तो ये भी आपके मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। मध्य एशिया से आए, कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। और भारत पर आक्रमण किया इन्होंने। भारत का कौन सा क्षेत्र इन्होंने अधिकार में ले लिया? तो पश्चिम भारत वाला क्षेत्र इन्होंने अधिकार में ले लिया, जिसमें आपका मुख्य रूप से पंजाब शामिल है, ठीक है ना। पंजाब पर शासन था कुषाण वंशियों का। अच्छा, ये थे कौन? तो ये चीनी थे, चीन से आए हुए थे, चीनी थे, ठीक। चीनी में भी आपके यूची जाति के थे कुषाण वंशी, यूची जाति। ये फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चन में कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कुषाण कौन सी जाति के थे, तो चीनी में वो यूची जाति के थे, ठीक है। चलिए, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी भारत में? तो कुजुल कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, ठीक है। इसने कुषाण वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसका एक वास्तविक नाम है, ठीक है। कुजुल कड़फिसेस बाद में उसका नाम पड़ा था, इसका वास्तविक नाम क्या था? गुजुर कपीशिया, ये इसका वास्तविक नाम था, ठीक है। गुजुर कपीशिया, ठीक। कुजुल कड़फिसेस के सिक्के मिले हैं अपने मध्य प्रदेश में। कहाँ से क्या मिले हैं? सिक्के मध्य प्रदेश में। कहाँ से? विदिशा से सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस प्रकार के? तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के, ठीक। यहीं से जानकारी मिलती है कि कुजुल कड़फिसेस ने सिर्फ तांबे के ही सिक्के चलवाए थे, ठीक है ना। उसके बाद कुजुल कड़फिसेस का उत्तराधिकारी होता है विम कड़फिसेस, ठीक। विम कड़फिसेस, इसके सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शहडोल जिले से, ठीक है। शहडोल, तो शहडोल जिले से कौन से? सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। शहडोल आपका 10वां संभाग भी है मध्य प्रदेश का, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट शहडोल वाले देख रहे हैं, खुश हो जाइए, आपके स्थान का नाम आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो शहडोल से सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके? ये विम कड़फिसेस के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, विम कड़फिसेस का उत्तराधिकारी होता है कनिष्क, ठीक। कुषाण वंश में सबसे प्रतापी शासक होता है कनिष्क। कनिष्क के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। कौन से? सबसे पहला तो इसने क्या किया? विक्रम संवत प्रारंभ किया अपने साम्राज्य में, ठीक है। विक्रमादित्य ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसे अपने साम्राज्य में चलाया किसने? कनिष्क ने, विक्रम संवत। अच्छा, है क्या ये? तो ये एक हिंदू कैलेंडर है, विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर है, ठीक है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि अपने भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर, वो कौन सा है? तो नेशनल कैलेंडर अपना कौन सा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है ना। ग्रेगोरियन कैलेंडर यहाँ पर चलता है, और ये कैलेंडर आपका शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि हमारे भारत का नेशनल कैलेंडर है, ठीक है ना। कनिष्क के टाइम पर एक महत्वपूर्ण घटना होती है, चौथी बौद्ध संगीति। चौथी बौद्ध संगीति होती है कहाँ पर? कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, ठीक है। कब? 72 ईस्वी, ठीक है। कनिष्क के टाइम पर चौथी बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन, कश्मीर में, 72 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है, बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है, महायान और दूसरा हीनयान में, ठीक। और अगर पूछा जाए कि कनिष्क किसको फॉलो करता था, तो कनिष्क महायान बौद्ध धर्म को फॉलो करता था, ठीक है ना। अच्छा,
यहाँ पर देखिए बौद्ध संगीति की बात हो रही है, तो जो भी इससे पहले 3 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बाकी पिछली वीडियो में हमने इसे डिटेल में बताया भी है, ठीक है। तो पहला आपका राजगृह में होता है सप्तपदी गुफा में, ठीक है, किसके टाइम पर, अजातशत्रु के टाइम पर, और वंश आपका हर्यक वंश, ठीक है। दूसरा वैशाली में होता है कालाशोक के टाइम पे, और शिशुनाग वंश होता है, ठीक है। तीसरी अशोक के टाइम पर होती है तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और वंश की बात किया जाए तो मौर्य वंश, ठीक है ना। तो बौद्ध संगीति के संबंध में आप 4 चीज़ें क्लियर रखिएगा, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, और कौन सा वंश वहाँ पे चल रहा था, ठीक। इसलिए इस चीज़ को पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ये मत समझिएगा कि मध्य प्रदेश में कोई भी बौद्ध संगीति नहीं हुई है तो अपने मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल आएगा। MPSI 2017 का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें पूछा गया है कि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में कौन सी बौद्ध संगीति या कौन सी बौद्ध परिषद की आयोजन किया गया था, ठीक है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी आपकी राजगृह में, याद है ना। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी बनेंगे, ठीक है ना। चलिए, कनिष्क का उत्तराधिकारी होता है वशिष्ठ, ठीक। वशिष्ठ का अभिलेख मिला है मध्य प्रदेश में, कहाँ से, तो 2 जगह से मिले हैं। क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं वशिष्ठ के, कहाँ कहाँ से, सांची रायसेन जिला, दूसरा भेड़ाघाट जबलपुर, ठीक। इन 2 जगहों से वशिष्ठ के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। वशिष्ठ का ही उत्तराधिकारी होता है हविष्क, इसका नाम कहीं पर हुविष्क भी मिल जाता है, ठीक है ना, हविष्क या हुविष्क। इसके सिक्के मिले हैं मध्य प्रदेश में, सिक्के मध्य प्रदेश में 2 जगह से, शहडोल और दूसरा जिला हरदा, ठीक है। इन 2 जगहों से हविष्क के सिक्के मिले हैं, ठीक है। कुषाण वंश का अंतिम शासक होता है वासुदेव, दिखाई दे रहा है नीचे, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ। अंतिम शासक, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, ठीक है। इसके सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ मिले हैं, तेवर, ठीक है। तेवर कहाँ है आपका, तेवर जबलपुर का प्राचीन नाम है, ठीक है ना, जबलपुर। तो जबलपुर से कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश मध्य एशिया से आए थे सबसे पहले, और इन्होंने पश्चिम भारत यानी पंजाब पर अधिकार किया था, और उसके बाद ये जो है चीनी थे, और फिर चीनी में कौन से, यूची जाति के थे। ये कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी, ठीक है। और उसके सिक्के आपको विदिशा जिले में मिल जाएंगे, कौन से, तांबे के सिक्के। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी विम कटफिसेस होता है, जिसके सिक्के आपको शहडोल जिले में मिल जाएंगे, और वे होते हैं सोने के सिक्के, ठीक है। उसके बाद भीम कटफिसेस का उत्तराधिकारी होता है कनिष्क के टाइम पर 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहला, इसने विक्रम संवत चलाया अपने साम्राज्य में, और दूसरी घटना चौथी बौद्ध संगीति होती है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। और यहीं पर आपका बौद्ध संगीति 2 भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान में, और कनिष्क फॉलो करता है महायान को, ठीक है। कनिष्क का उत्तराधिकारी होता है वशिष्ठ, जिसके अभिलेख मध्य प्रदेश में 2 जगह से मिले हैं, भेड़ाघाट और सांची, 2 जगह से मिले, ठीक है। उसके बाद वशिष्ठ का उत्तराधिकारी होता है हविष्क, इसके सिक्के मिले हैं आपको शहडोल और फिर हरदा, इन 2 जिलों से मिले हैं। और लास्ट जो अंतिम शासक होता है आपका वासुदेव के सिक्के मिले हैं तेवर यानी कि जबलपुर से, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो कि कुषाण वंश से संबंधित है और डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि कुषाण वंश में केवल तांबे और सोने के सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। इन्हें चांदी का ज्ञान था लेकिन इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। दूसरी चीज़, कुषाण वंश के सर्वाधिक सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से? शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं, ठीक। कुषाण चीन के यूची जाति के थे, ठीक है। आपका चौथा फैक्ट है चरक संहिता, जो कि आयुर्वेद की एक ग्रंथ है। इसकी रचना कब हुई थी? कुषाण वंश में ही आपकी हुई थी, ठीक है। कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध दार्शनिक व वैज्ञानिक नागार्जुन थे, ठीक है ना। तो ये प्रमुख फैक्ट हो गए जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।